ओके, है ना। तो जॉन कीट्स में अपन देखने वाले हैं उनके लाइफ और वर्क को, है ना, क्योंकि बेसिकली यही आता है क्वेश्चन के एक्सप्लेन द लाइफ्स ऑफ वर्क ऑफ जॉन कीट्स, या कोई भी जो हो, ठीक है। चलो, लाइफ में चार पांच चीजें होंगी और वर्क में भी चार पांच चीजें जो अपन देखेंगे मेन मेन, है ना, ठीक है। चलो, जॉन कीट्स अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, अब प्रारंभिक जीवन कब हुआ। जॉन कीट्स वाज born in London in 1795 after the death of his mother, father and grandfather. He was separated from his siblings. मतलब अपनी मम्मी, पापा और दादाजी, इन तीनों की डेथ के बाद ये अपने जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे, उनसे अलग हो गए। ही स्टडी एट द क्लार्क स्कूल, है ना, क्लार्क स्कूल until his grandfather death, और इनने अपनी जो पढ़ाई की है वो क्लार्क स्कूल में की है, जो कि उनके दादाजी की मौत से पहले तक ही वहीं पढ़े हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, बहुत कम कम चीजें बता रहे हैं और कायदे से, हाँ, तो पेपर में भी हमें ना, देखो, इतना ही याद रह सकता है, ये मतलब स्मार्ट स्टडी है, अपने लिए बिल्कुल एकदम सटीक चीजें रखनी है, ज्यादा बिलरना नहीं है, ज्यादा वो नहीं होना। ओके, ओके, सफिशिएंट, यस। इंट्रोडक्शन टू पोइट्री, अब इनकी पोइट्री कैसी थी उस पे जरा अपन ध्यान दे लें, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू पोइट्री, इनकी कविता का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो देखो, लव फॉर वर्स, है ना, मतलब वर्स का मतलब होता है ये जो पोयम की लाइंस होती है ना, तो उनके लिए प्यार। तो देखो, कीट्स वाज पैशनेट अबाउट रीडिंग, कीट्स रीडिंग के लिए पैशनेट थे। ऑफन फाउंड, अक्सर पाया जाता था, विथ हिज हेड बरीड इन अ बुक, अक्सर उनका जो सिर था ना, सिर में दफन पाया, मतलब सॉरी, जो सिर है ना उनका, वो बुक में दफन पाया जाता था। तो दफन पाया नहीं जाता, दफन कोई चीज की नहीं जाती है, मतलब घुसे रहते थे, अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि उस किताब में घुस रहे थे, ठीक। हिज अर्ली लाइफ, हिज अर्ली एक्सपोजर टू लिटरेचर, मतलब उनका जो प्रारंभिक जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर की तरफ था। स्पार्क्ड अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर पोएट्री, और उनकी जो जो मन में ना जो जीवन भर के लिए जो चिंगारी जली थी, वो पोएट्री के लिए ही थी, मतलब पोएट्री के लिए ही थी, मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते थे ये पढ़ना और बुक्स, ये सब कुछ, ठीक। ओके, देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट, अब इनका पहला प्रयास काय के लिए, पोएट्री लिखने और उसको पब्लिश कराने का। तो एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में, कीट्स पब्लिश हिज फर्स्ट पोयम, उन्हें अपनी पहली पोयम पब्लिश की, जिसका नाम टाइटल था ओ सॉलिट्यूड, है ना, मतलब अकेलापन, है ना। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी एज अ पोएट, ये उनकी पोएट की जो जर्नी थी ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे और चलो हम बता देते हैं। थर्ड, मेंटरशिप एंड ग्रोथ, अंडर द गाइडेंस ऑफ पोएट ली हंट, एक पोएट थे ली हंट, उनके गाइडेंस में कीट्स वाज इंट्रोड्यूस टू अ सर्कल ऑफ लिटरेरी ग्रेट, मतलब साहित्य के जो महानता, महान वो था ना, उस सर्कल में ये परिचित हुए। विच हेल्प्ड शेप हिज पोएटिक एस्पिरेशन, जो जिसने किस चीज में मदद की, उनके जो कविता का जो एस्पिरेशन थी उसमें, ठीक है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। उनकी पोएट्री में क्या था, वो पोएट्री के लिए बहुत पसंद करते थे। उनका पहला अटेम्प्ट क्या था, कौन सी पोयम थी, और किसके गाइडेंस में वो आगे बढ़े। तो बंदे का नाम याद रखोगे, ली हंट। तो तीन चीजें अपन भूलेंगे तो नहीं, चलो ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, ओके, चलो देखें। तो इन्फ्लुएंस एंड एस्पिरेशन,
मतलब किससे ये प्रभावित हुए और किससे किससे इनने ये प्रेरणा ली। तो लिटरेरी इन्फ्लुएंस, साहित्यिक रूप से किससे प्रभावित हुए? तो कीट्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर। सही बात है, पुरानी जो बुक्स थी उनसे ये इंस्पायर हुए। क्लासिकल मतलब पुराना जो टेक्स्ट होता है। जैसे किस किस से? तो शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, है ना, जो विच इन्फ्लुएंस हिज पोएटिक स्टाइल, जिन्होंने क्या किया, इनकी पोएटिक स्टाइल को प्रभावित किया। एंड थीम्स, और उनकी इनने थीम भी वहीं से ली अपनी, है ना। चलो फिर देखें नेचर इन्फ्लुएंस। तो नेचर जो था उसके लिए कहाँ से प्रभावित हुए? द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड। जो इंग्लैंड का जो ग्रामीण एरिया था ना, वो लैंडस्केप प्लेड एंड सिग्निफिकेंट रोल। तो वो जो एरिया था गांव की तरफ का, उससे ये प्रभावित हुए। कीट्स परसेप्शन एंड पोएटिक इमेजरी। तो इनका ये जो परसेप्शन था और उनकी जो इमेजरी थी वो यहीं से प्रभावित हुई, इनके दिमाग में वहीं से ये चीजें बनी। सही है। साहित्य में इन लोगों से प्रभावित हुए, प्रकृति में गांव से प्रभावित हुए, है ना। अब पर्सनल रिलेशनशिप, तो पर्सनल रिलेशनशिप में क्या था? कीट्स फ्रेंडशिप विद फेलो पोएट्स। फेलो मतलब होता है बड़े अच्छे दिग्गज। तो इनकी पोएट्री, इनकी दोस्ती किससे हुई? जैसे पीवी शैले से। सबसे खास दोस्तों में शामिल है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस हिज पोएटिक एंडीवर एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ। अच्छा, एक और बात, पीवी शैले ने जॉन कीट्स की डेथ पे एक एलेजी लिखी है, मतलब एक शोक गीत लिखा है ना। मतलब ये दोनों अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। और कुछ कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, ये देखो पीवी शैली की भी कुछ समय बाद डेथ हो गई थी, तो कहते हैं कि एक दोस्त के गम को दूसरा दोस्त नहीं झेल पाया, ये भी चले गए। ये तो फिर भी शादीशुदा थे। हाँ, मैरी शैले, है ना, जो कि एक ग्रेट लेडी थी, वुllस्टनक्राफ्ट, मैरी वुllस्टनक्राफ्ट, उनकी लड़की थी वो। ये मैरी शैले बहुत, ये भी बहुत बड़ी फेमस थी, पोइट थी वो, इनकी पत्नी। उनने किस चीज क्या लिखा था? फ्रैंकेनस्टाइन, पहला साइंस फिक्शन लिखा था उनने, उनकी पत्नी ने। ये सब महान महान लोग हैं। चार दीवारी में भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े अपन। ओके, मेजर वर्क एंड थीम्स, तो फटाफट देख लो। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एंडीमियन, कीट्स फर्स्ट मेजर वर्क्स विच शोकेस हिज फैसिनेट विथ ग्रीक मैथोलॉजी एंड रोमांटिक थीम। बहुत शानदार चीजें बताई हैं एकदम कम शब्दों में, है ना। ध्यान रखना, एंडीमियन क्या था? कीट्स फर्स्ट मेजर वर्क विच शोकेस्ड हिज फैसिनेट विथ ग्रीक मैथोलॉजी एंड रोमांटिक थीम्स। इस चीज को बताया था इसमें एंडीमियन। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है ओड टू नाइटिंगेल, नाम सुना होगा ये तो अच्छे से, कहीं पढ़ा भी है अपन ने। एक्सप्लोर थीम एज ऑफ मोर्टैलिटी, फ्लीटिंग ब्यूटी एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड। तो देखो, ओड टू नाइटिंगेल मतलब होता है एक कोयल के, एक नाइटिंगेल पक्षी होता है जो कोयल जैसा बोलता है वहां, तो उसके खुशी में ये उनकी उसकी तारीफ की है। ओड मतलब होता है तारीफ गीत। तो देखो, फ्लीटिंग ब्यूटी मतलब उड़ती हुई सुंदरता, मोर्टैलिटी, है ना, जीवंत चीजें, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन और नेचर, मतलब प्रकृति की दुनिया और इंसान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बताया, नाइटिंगेल की ब्यूटी को निखारा। और तीसरी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ऑट टू ऑटम, जो कि अपने सिलेबस में है। रिगार्ड एज वन ऑफ द कीस्ट फाइनेस्ट वर्क कैप्चरिंग द रिचनेस एंड द वाइटैलिटी ऑफ चेंजिंग सीजन। ऑटम की इतनी शानदार तारीफ की है, एकदम मन मोह लेगी। अच्छा, मोह ऑटम मतलब होता क्या है?
गर्मी। अब तुमरे काजे तो कोई धूप में खड़ो कर दे और बाकी तारीफ करे, अपन वहां इतनी सुने हैं कि गर्मी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वहां गर्मी तारीफ करने के पीछे रीजन होता है, वो ठंडा प्रदेश है ना। चलो वो तो जब इसको करेंगे तब देखेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। रोमांटिक, रोमांटिसिज्म एंड कीट्स, ये इनकी लास्ट तस्वीरें हैं कुछ, है ना, अंतिम क्षणों की कुछ पाई गई हैं ये। आई थिंक ये उनकी डेथ की बात की तस्वीर है। तो देखो, हम्म, हम्म, हाँ ये उनका डेट का टाइम, डेथ ऑफ बर्थ, सॉरी, एक्सपायर हुई थी वो। देखो, रोमांटिसिज्म एंड कीट्स। तो रोमांटिसिज्म, ये देखो ये भी रोमांटिक मूवमेंट के बंदे थे, है ना, और उससे ये जुड़े कैसे हैं। तो देखो, एम्बेरस ऑफ रोमांटिसिज्म, कीट्स वाज लीडिंग फिगर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। सही है, लीडिंग फिगर है। एम्प्लॉयड विविड इमेजरी, विविड मतलब होता है जीवंत, इमेजरी मतलब शो करना, तस्वीर बना के देना। इमोशनल डेप्थ, भावनाओं की गहराइयों में। एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इनने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया है अपनी पोएम्स में। तीनों चीजों पर शानदार पोएम लिखी है। फिर नेचर एज अ म्यूज। हाँ, अब जरा म्यूज का मतलब समझ लो। म्यूज मतलब होता है गॉड्स, होता है एक प्रकार का, है ना, कविता के देवता। तो इनने उसको ऐसे माना है म्यूज। ठीक है। His poetry celebrate the beauty of nature and explore the profound connection between man and the natural world, है ना। ये जो म्यूज वर्ड है ना, ये ग्रीक मैथोलॉजी में यूज होता है। म्यूज के लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग पहले, वैसा कुछ है। ठीक है, तो रोमांटिक एंड किड्स ऐसे जुड़े हुए थे, इन चीजों में इनने गहराई से काम किया, ये इनको इनका एरिया था। आगे देखें, क्रिटिकल रिसेप्शन एंड लेगेसी। 90 ईयर इन लेगेसी, मतलब 90 साल का भव्य इतिहास रहा है इनका। अब ये नहीं कहना कि 90 साल जिए थे। 90 साल तक इनने लोगों के दिमाग पे ना एकदम जड़ बना के रखे, आज भी है हालांकि। 150 प्लस कंट्री ट्रांसलेटेड, 150 से ज्यादा देशों में इनको, इनकी जो लिखा हुआ वो है ना वर्क्स, उनको पढ़ा जाता है अलग अलग भाषाओं में। हाँ, 150 भाषाओं में पढ़ते हैं लोग इनको, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं पढ़ते इनकी पोयम। कभी हाँ, हिंदी में भी है। जॉन कीट्स की पोयम हिंदी में मिल जाएगी आपको किसी अच्छी लाइब्रेरी में। ठीक, आगे देखें, पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप। रोमांटिक एंगेज टू फैनी ब्राउन, फैनी ब्राउन से ये मतलब रिलेशन में थे। दोस्ती किससे थी, क्लोज बॉन्ड विथ चार्ल्स ब्राउन, एक मतलब चार्ल्स ब्राउन से के अच्छे घनिष्ठ दोस्त थे ये। ठीक है, आगे देखें, इलनेस एंड डेथ। अब इनकी ये बीमार कैसे हुए और मौत कैसे हुई। तो डेट्रॉइटेटिंग हेल्थ, मतलब इनकी हेल्थ का टूटना। कीट्स हैड हेल्थ डिक्लाइंड रैपिडली एंड ही वाज डायग्नोस्ड विथ ट्यूबरक्लोसिस। उनकी साथ जो हेल्थ है वो धीरे धीरे गिरने लगी। प्रॉब्लम क्या थी, ट्यूबरक्लोसिस। विथ विच अल्टीमेटली लेड टू हिज प्रीमेच्योर डेथ, और वो आखिर में जाके खत्म कहाँ हुई, इनको बिल्कुल भर जवानी में ही मौत के वहां पे ले गई। फाइनल ट्रेवल, सीकिंग रिलीफ फ्रॉम हिज इलनेस, किड्स ट्रेवल टू इटली वेयर ही स्पेंट इन हिज लास्ट मंथ। तो देखो, डॉक्टर ने इनको पहले ही बोला था, जब इनकी हालत थोड़ी बिगड़ रही थी, तो कहा था कि प्रभु आप वहां जाइए, इटली में जाओ, वहां गर्मी पड़ती है,
ये नहीं माने, कहा कि अगली ठंड नहीं देख पाओगे। मतलब इनको अक्टूबर में बोला गया था कि आप वहां जाओ, अभी जाओ, ये तो ठंड नहीं झेल पाओगे आप यहाँ इंग्लैंड की। और हुआ भी वही। हालांकि ये लास्ट मंथ वहां इटली ही गए थे, फिर जब सबने फोर्स किया होगा कि नहीं नहीं तुम नहीं बच रहे, तो फाइनल ट्रेवल इटली ही किया था। लेगेसी ऑफ, है ना, रेजिलियंस, हिज stoic acceptance of suffering and unwavering dedication of his craft leave on enduring impassion। कहने का मतलब ये है, इनने जीवन भर अपने जब तक जिए ये संघर्ष किया, और इनको ना उतना खासा फेम भी नहीं मिला, लेकिन इनने काम बहुत अच्छा किया था, है ना। पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी जो क्राफ्ट था ना, अपनी जो कलाकारी थी, तो पूरे डेडिकेशन के साथ इनने संघर्ष करते हुए उसको निखारा। ठीक। तो ध्यान रखना, अंतिम यहाँ गए थे, तो क्या सर वो इटली में ही जाते थे? हाँ, जब इंसान मरने लगता तभी घर वाले जबरदस्ती करके तो जा भैया, बच जाए तो बच ही जाए, नहीं बच पाए लेकिन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा। कीट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, मतलब कीट्स का लिटरेचर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, इनोवेटिव स्टाइल, इनका जो स्टाइल था वो क्या था, इनोवेटिव, इन्वेंशन करने वाले, नई नई चीजें खोजते थे मतलब उसमें। तो कीट्स यूनिक पोएटिक स्टाइल कंटिन्यू टू एस्पायर एंड इन्फ्लुएंस कंटेम्पररी पोएट्स एंड आर्टिस्ट। इनने अपने स्टाइल से जो है ना, अपने जो कंटेम्पररी पोएट थे उनको इंस्पायर भी किया। ठीक। फिर आर्टिस्टिक लेगेसी, हिज एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर हैज cemented his status as one of the great poet in history। इनको कला के रूप में बहुत बड़ा स्थान है। अब इनने जो महानता से जो काम किया है ना, इतिहास में इनको अमर बना दिया है, इतना शानदार काम किया लिटरेचर में। सोचो मात्र 21 साल की उम्र क्या होती है तब। 21 साल की उम्र में तो अपने लड़के भटकते हैं, भट्टे आते रहते हैं यहाँ हुआ। अब आता है कंक्लूजन। तो फाइनली देखें, एंड्यूरिंग इम्पैक्ट, जॉन कीट्स लेगेसी लिव ऑन। वो मतलब जीवन भर के लिए ना एक मिसाल बन के रह गए। कैप्टिवेटिंग रीडर्स, है ना, रीडर्स के लिए एक एक अलग ही उनका वो है। स्कॉलर विद द ब्यूटी एंड डेप्थ ऑफ हिज पोएट्री। इनकी जो पोएट्री है ना, वो इतनी गहराई में है कि लोग कभी भी उसमें अगर उसको पढ़ेंगे ना, उस गहराई में जाएंगे तो हमेशा उनको आनंद मिलेगा। इमोर्टल वर्ड्स, ऐसे वर्ड ने जो अमर कहते हैं ना, अमर शब्द, इमोर्टल, अमर शब्द, अमर शब्दों को इनने बयां किया है कि एक पोएट अपने शब्दों से अमर हो गया। तो इमोर्टल वर्ड्स मतलब अमर शब्द। His timeless words continue to resonate, offering a glimpse of the human experience across the ages। तो इनने जो लिखा है, जो ऑफर किया है, मतलब जो ग्लिम्स मतलब जो चमक, ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब मानव इनको अनुभव करता रहेगा अक्रॉस द एजेस, सदियों तक। मतलब अक्रॉस मतलब होता है पार, कई सदियों के पार इंसान इसको अनुभव करता रहेगा। और बस यहीं पे अपना जॉन कीट्स का इंट्रो खत्म होता है।